मेंस में जो आप लोग के लिए ग्रेट चेंजेस किया गया है वो है 16 माइनर एक्ट आप लोग के लिए जोड़ा गया है। एक दो नहीं जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए जो क्या नाम है माइनर एक्ट है उसको आप लोग के लिए रेडी कर दिया है। 2 वॉल्यूम में आप लोग के लिए रेडी है माइनर एक्ट। 16 माइनर एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट में 6 माइनर एक्ट है और पार्ट सेकंड में 10 माइनर एक्ट है। और ये जो माइनर एक्ट है ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जैसे मेंस के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे कैसे आपको आंसर लिखना है, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर इसमें दिए गए हैं। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, अपना आंसर तैयार कर लेंगे, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देंगे। पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको मेंस में ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाई कराता है, मेंस जो होता है सिलेक्शन का एक संपत्ति होती है, एसेट्स होता है, उसी के बल पर आप जो है सिलेक्शन पाएंगे। क्योंकि देखिए मेंस का सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू पे बहुत बेस नहीं करना है, नहीं तो अगर क्या होगा कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। तो मेंस में आप खूब ढेर सारे नंबर इकट्ठा करिए, वो तभी हो पाएगा जब अभी से आप लग जाओगे क्या नाम है मेंस की तैयारी में। आइए देखते हैं कि जो ये आप लोग के लिए माइनर एक्ट निकला है। देखिए ये वॉल्यूम फर्स्ट है, तो वॉल्यूम फर्स्ट में जो है आयुध अधिनियम, आर्म्स एक्ट है, विस्फोटक अधिनियम, एक्सप्लोजिव एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, डाउरी प्रोविजंस एक्ट है, पॉक्सको है। ये 6 माइनर एक्ट इसमें दिए गए हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। और इसका देखिए जो आप लोग के लिए इंडेक्स है, सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। और जब क्वेश्चन जैसे आप देखिए ये सारे दिए गए क्वेश्चंस, पहले जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, अभी देखिए सारे 6 माइनर एक्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब यहाँ से आयुध अधिनियम स्टार्ट होता है, आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट का देखिए ये मेंस के आंसर हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में है और बगल में इंग्लिश में है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में आंसर है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आंसर है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना होने पाए। जैसे ये एक क्वेश्चन और आप लोग को दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आर्म्स एक्ट का। ये भी लेफ्ट साइड में हिंदी में रन कर रहा है और राइट साइड में इंग्लिश पे रन कर रहा है। जब आर्म्स एक्ट आप लोग का ख़त्म हो जाता है, अभी आर्म्स एक्ट ही चल रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब ये आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन आर्म्स एक्ट के रखे गए हैं, अब ये आ जाता है एक्सप्लोजिव एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं विस्फोटक अधिनियम। तो विस्फोटक अधिनियम में ये आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए गए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये जब खत्म होगा आप लोग के लिए, अब यहाँ पे आ जाता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट खत्म होगा, ये इसके मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं। जब ये आप लोग के लिए ख़त्म होगा, देखिए फिर आप लोग के लिए नया एक्ट आ जाता है। भरपूर सामग्री दी गई है और इसमें केस लॉ वगैरह जहाँ ज़रूरत है वो दिया गया है। अब आप लोग का आता है SC/ST एक्ट, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति। इसके देखिए ये क्वेश्चंस है, ये हिंदी में इंग्लिश में है। एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये सारे बेयर एक्ट में जो क्रिमिनल लॉ के प्रोविज़न थे IPC CRPC एविडेंस के थे। अभी जो पब्लिशर लोग हैं उन्होंने बेयर एक्ट में चेंजेस नहीं किया, लेकिन आपको नोट्स में ये सबसे बड़ा परिवर्तन मिलेगा। जो माइनर एक्ट के सेक्शन को कोरिलेट किया गया है वो BNS भारतीय न्याय संहिता से किया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से किया गया है और BSA से किया गया है। क्योंकि अगर आप IPC वाले सेक्शन को लिखोगे तो नंबर आपका नहीं मिलेगा। बेयर एक्ट में अभी पुराने सेक्शन को चलाया जा रहा है, तो आपको इस नोट्स में नए क्रिमिनल लॉ के सेक्शन को मिलेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोग का फर्स्ट पार्ट में ऐसे आपको 6 मिलेंगे। और इसका देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए 10 माइनर एक्ट है। IT एक्ट है, लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी है। ये सारे आप लोग को दिए गए हैं, जो 10 माइनर एक्ट और दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके इंडेक्स हैं, माइनर एक्ट के इंडेक्स हैं कि जो आप लोग के लिए 10 माइनर एक्ट है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए सारे 10 माइनर एक्ट के सारे क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में पहले आप लोग को दिए गए हैं। अब आता है देखिए IT एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। इसमें उसी तरह जैसे फर्स्ट वॉल्यूम को रेडी किया गया वैसे सेकंड भी ये रेडी है। लेफ्ट साइड में हिंदी वर्जन है और राइट साइड में इंग्लिश वर्जन है। जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट खत्म होगा तब आप लोग के लिए स्टार्ट हो जाता है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ये भी देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। इसके बाद आप लोग के लिए स्टार्ट होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये खत्म होगा आप लोग के लिए।
उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 है, ये ख़त्म होगा तो आप लोग के लिए ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी लगाया गया। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 16 जो माइनर एक्ट है इसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 100 नंबर अगर आप इसको कम से कम 75-80 नंबर सिक्योर कर लेते हैं तो मेंस में आप अदर स्टूडेंट से बहुत आगे रहेंगे। तो ये गलती आप मत करिएगा, प्री निकलेगा, जब प्री हम पास हो जाएंगे तब हम मेंस की क्लास करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे प्री के रिजल्ट आने के बाद। और मेंस होने में मात्र 3 से 4 महीने का समय रहता है, उस समय आप 16 माइनर एक्ट को नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंग्रेजी पेपर, इंग्लिश पेपर भी इस बार तैयार करना है। आप लोग के एपीओ के मेंस में जोड़ा गया है। तो इसको मंगाने का तरीका है कि 2 व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शो कर रहे हैं। वो जो नंबर है 9005078691, 9335144265, यह नंबर पे आप क्या करोगे, अपना मैसेज डालोगे। मैसेज में आप ये डालोगे, मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये मेरा स्टेट का नाम है, ये मेरा पिन कोड नंबर है, और इसके साथ अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर डालोगे। फिर आपको जो परीक्षा रिफ्रेशर का बैंक का QR कोड होता है वो जाएगा। उसके बाद आप अपने फीस को डिपॉजिट करेंगे, रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपका भेजा जाता है, अच्छी पैकिंग के साथ भेजा जाता है, ताकि आपको कोई रिस्क न रहे कि मेरा पैकेट नहीं मिलेगा। देखिए ये जो परीक्षा रिफ्रेशर का स्टडी मटेरियल है जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जाता है, इधर तमिलनाडु तक जाता है। तो ये आप मत सोचिएगा कि मैं दूर दराज रहता हूँ तो मेरा पैकेट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, 100% आप लोग का पैकेट आता है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहते हैं, 21 दिसंबर 2025 से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर बिहार एपीओ का, यूपी एपीओ का, उत्तराखंड एपीओ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग क्लास लेना चाहते हैं उसी जो व्हाट्सएप नंबर बताया गया उस पर लिख देंगे कि मुझे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।